guys, welcome to my channel Spiritual Girl 888. How are you guys? I hope आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है। आज मैंने एक फ्यूचर स्पाउस के ऊपर रीडिंग किया है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा है। अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए। आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज वहां पे निकल के आ सकते हैं गाइज। और मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक रीडिंग करने के लिए आई हूँ गाइज। और मुझे आज एक कमेंट भी आया था कि थर्ड पार्टी इशू के ऊपर रीडिंग करना है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक आप लोगों की लाइफ से दूर होगा। और मुझे लगा भी था कुछ दिनों से कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग लाना है। और आज मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट भी किया है कि इसके ऊपर रीडिंग करना है, तो आज मैं वही करने वाली हूँ। और जिन्होंने भी कमेंट किया थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग आगे भी कमेंट कीजिए कि आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए। आप लोग जब कमेंट करेंगे गाइस तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेटेड फील होगा कि आप लोगों को एटलीस्ट इंटरेस्ट तो आ रहा है चीज़ों को जानने के लिए, अपनी हीलिंग करने के लिए। तो इसके लिए ही मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती हूँ। तो चलिए गाइज आज करते हैं एक कलेक्टिव रीडिंग। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। आप लोगों के थर्ड पार्टी सिचुएशंस कब तक सही हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली अपडेट्स डालती हूँ कि आप लोगों का दिन कैसा जाएगा। यहाँ पे मैं रोज सुबह वीडियो डालती हूँ, लेकिन आज सुबह मैंने नहीं डाला था ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। लेकिन कल से मैं फिर से यहाँ पे वीडियोस डालूंगी गाइस। आपको जब भी मेरा ये वीडियो मिलेगा आपके साथ, तब से ही आपके साथ कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ कोर्स रेजोनेट करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग होगा, जनरल रीडिंग होगा। आपको सिर्फ उस पॉइंट को देखना है गाइस जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं। जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करते हैं आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप लोग पॉजिटिव हो जाइए। आप अपने सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हैं जो आप लोगों का अभी फिलहाल थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। आप उनसे, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पार्टनर्स इश्यूज हो सकते हैं कि पार्टनर्स कमिटमेंट नहीं दे रहे फॉर थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए जॉब करियर भी हो सकता है, वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी बन के बैठे हुए हैं। तो जो भी ये आप लोगों का इश्यू है, कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर्स हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशंस आपको इस रीडिंग को एंजॉय करना है, इससे गाइडेंस लेना है गाइस। दिस इज नॉट पर्सनल रीडिंग्स। मैं यहाँ पे किसी की पर्सनल रीडिंग्स अभी इस वीडियो में नहीं कर रही हूँ। अगर आपको अपने पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, आपको खुद के बारे में जानना है, तो आप वो करवा सकते हैं गाइज। उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में। आपको वहां पे जाके नंबर पे सिर्फ एक हाय आपको ड्रॉप करना है, आपको कॉल बिल्कुल नहीं करना है। और कुछ दिन बाद मैं यहाँ पे हीलिंग सेशंस भी प्रोवाइड करूंगी गाइज इन पर्सनल रीडिंग्स। अगर किसी को पर्सनली खुद के चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर अगर आप लोगों को सेशंस लेना है तो आप ले सकते हैं। वो मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन मैं बहुत जल्दी ये भी करने वाली हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हीलिंग सेशंस के बारे में। तो वो मैं करूंगी, नॉट इन वीडियो बट पर्सनली मैं वो भी करूंगी इन पर्सनल रीडिंग्स। अगर किसी को सेशंस लेना है, अपनी हीलिंग करवानी है, तो आप वो करवा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आप लोग पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं कि आप लोगों का क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन से क्या यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, पहले हम लोग एनर्जी ऑरिकल से देखेंगे आप लोगों के एनर्जीज, उसके बाद हम लोग टैरोट से देखेंगे और एंजल गाइडेंस भी लेंगे कि एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको क्या सॉरी गाइस संदेश देना चाहते हैं। हम वो देखेंगे कि आपका ये थर्ड पार्टी सिनेरियो कब तक दूर होगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि आपका थर्ड पार्टी सिनेरियो कब तक आपके लाइफ से बाहर जाएगा। प्लीज एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे जिन भी व्यूवर्स ने टॉपिक क्या है, उनके लाइफ में क्या थर्ड पार्टी इशू है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या थर्ड पार्टी इशू है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के थर्ड पार्टी इश्यूज, मेरे व्यूवर्स के थर्ड पार्टी इशू कब तक। आज कोई नेम इनिशियल्स नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ जनरल होके ही आज देखना है रीडिंग को। आज मुझे लगा कि एक कलेक्टिव रीडिंग है, मैं करती हूँ। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के थर्ड पार्टी इश्यूज कब तक खत्म होंगे, मेरे व्यूवर्स के थर्ड पार्टी इशू कब तक खत्म होंगे। ओके, पहला आ गया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरल। देखिए मैंने अभी आपको हीलिंग के बारे में बोला और यहाँ पे देखिए बैक टू बैक सारे ही हीलिंग के कार्ड्स निकल रहे। सिर्फ हीलिंग के बारे में थर्ड पार्टी, देखिए डिसीट निकल के आ गया। ओके,
थर्ड पार्टी तो है आप लोगों के लाइफ में गाइस। व्यूअर्स के लाइफ के थर्ड पार्टी इश्यूज, व्यूअर्स के लाइफ के थर्ड पार्टी इश्यूज, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प मी। ओके, डोर टू रोमांस। ओके, थिंकिंग वुमन। मेरे व्यूअर्स के लाइफ के थर्ड पार्टी सिचुएशंस कब तक दूर होंगे? मेरे व्यूअर्स के लाइफ के थर्ड पार्टी सिचुएशंस कब तक दूर होंगे? व्यूअर्स के लाइफ के थर्ड पार्टी सिचुएशंस कब तक दूर होंगे? इनडिसीजन। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। हैप्पी फैमिली। ओके, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है गाइस, जो भी मुझे यहाँ पे सिनेरियो अभी तक दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के लव लाइफ में है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड है, जहां पे वो फंसे हुए हैं। वो हो सकता है वो बहुत ही एक टॉक्सिक कनेक्शन है जहां से आपके पार्टनर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनके लाइफ का थर्ड पार्टी इश्यू है, जिसके लिए अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके लाइफ का थर्ड पार्टी इश्यू कब खत्म होगा और कब वो पार्टनर मेरी लाइफ में एंटर करेगा। ये एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरा यहाँ पे ये है गाइस, आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों का थर्ड पार्टी आपका कैरियर और आपके लव लाइफ के बीच में है। आप लोगों का थर्ड पार्टी इश्यू, जहां पे ये इनडिसीजन का कार्ड मुझे शो कर रहा है, जो मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रहा है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों का थर्ड पार्टी इश्यू ऐसा है कि आप लोगों का लाइफ में ही कोई बैलेंस नहीं है, ना ही आपका कैरियर ठीक है, ना ही आपको कोई पार्टनर्स मिल रहे हैं, रोमांटिक पार्टनर्स, और बाकी कंप्लीटली निगेटिव चीजों से आप कंप्लीटली घिरे हुए हैं। जो भी आसपास आपका सिचुएशंस है, कंप्लीटली आपको एक निगेटिव वाइब्स मिलता है उस सिचुएशन से। आप पॉजिटिविटी आपको कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं पे खुशी नहीं है। आप जहां पे भी जाते हैं, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, आपको एक्सपेक्टेशंस से मुताबिक कुछ नहीं मिलता है आपको। तो ऐसे भी बहुत लोगों के लिए आपका ओवर थिंकिंग ही आपका थर्ड पार्टी है। यहाँ पे बहुत लोग, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इसके लिए ही आप लोग ये रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे भी लग रहा है कि आप लोगों के इंट्यूशंस, आप लोगों के क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है। आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस मिलते हैं, फिर भी आप उसको डिनाई कर देते हैं, आप उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ड्रीम्स में साइंस मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज मिलते हैं, फिर भी आप उसको समझ नहीं पा रहे। ये भी एक इश्यू आप लोगों के लाइफ में चल रहा है। ना जाने कितने कार्मिक फेजेस से आप लोग गुजर रहे हैं अभी। एक आप लोगों का मुसीबत खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। मुझे ऐसे भी लग रहा है आप लोगों का ओवर थिंकिंग मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, जहां पे लोग और ज्यादा बैक बाइटिंग करके आपको और ज्यादा ओवर थिंकिंग में डाल देते हैं। मुझे ऐसे भी लग रहा है लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा है आपके ऊपर। आप ऐसे भी है कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं अपने चीजों में, लेकिन कुछ ऐसे इंसान हो सकते हैं आप लोगों के लाइफ में है, या कोई ऐसे सिचुएशन है जिसकी वजह से आप फिर से उस सिचुएशंस में आप घुस जाते हैं। आप वहां से निकल नहीं पा रहे, जिसके लिए इनडिसीजन है यहाँ पे। मुझे नहीं पता कितनों के साथ ये रेजोनेट कर रहे हैं, लेकिन ये तो है। किसी का बर्थ डेट यहाँ पे 25 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है, अगस्त बॉर्न यहाँ पे कोई हो सकता है, किसी का एज 35 हो सकता है, 33 हो सकता है। मुझे लग रहा है गाइज आप लोग एक ऐसे इंसान है यहाँ पे, कुछ लोगों के एनर्जीज मुझे ऐसे मिल रहे हैं कि आप लोगों ने हो सकता है अपने चाइल्डहुड से, बचपन से आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है अभी तक। ऐसे टफ मोमेंट्स आप लोगों के अभी तक आप झेल रहे हैं, जहां पे आप वो खुशियां, वो हीलिंग आपको कहीं नहीं मिल रहा है, जिसके लिए ही ये आप लोगों के लिए पहला कार्ड निकल के आया था, जो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जो मुझे यहाँ पे ये वाइब स्ट्रांगली दे रहे कि आपके लाइफ में कभी वो खुशियां
आपको मिला ही नहीं, आप जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे, इसके लिए ही अवे डिवाइन आपके लाइफ में ये डोर ओपन कर रहे, जिस डोर के बाहर आपको ये सब कुछ मिलेगा। आप कंप्लीटली हीलिंग भी आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको खुशियां भी मिलेगा जो आपको अभी तक नहीं मिला है। ये सबसे पहले एक पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए निकल के आए। भले ही आप लोगों का सिनेरियो अभी जो है, क्योंकि यहाँ पे डिसीट है, ऑफ कोर्स कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं, कुछ ऐसे हिडन फेसेस है जो आपके सामने अभी तक रिवील नहीं हुआ है। आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए बहुत भला सोचता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बोला कि आप अपने पार्टनर्स के लिए देख रहे हैं, आपके पार्टनर्स कहीं पे मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, आप फिर भी उस पार्टनर्स के बारे में ही सोचते हैं, उनके साथ फिर से आप रिकंसिलिएशन के बारे में सोचे, आप फिर से उनके साथ एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली है। देखिए नीचे है सन। ऑफ कोर्स आप उस एबंडेंस, उस ब्लेसिंग्स के लिए आप अभी भी वेट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहा है, हो सकता है इन लॉज के साथ आपका कुछ इश्यूज है, वहां पे आपका नहीं बन रहा, आप वहां पे बैलेंस नहीं कर पा रहे सिचुएशंस। तो इन लॉज के साथ भी आपका कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है, मुझे लग रहा है। चलिए हम लोग टैरोट से देखते हैं कि क्या आप लोगों का एग्जैक्ट सिनेरियो। ये तो एनर्जीज मैंने बोला अभी तक, यहाँ से अभी कार्ड्स भी देख लेते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशंस कब तक दूर होंगे, मेरे व्यूअर्स के लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशंस कब तक दूर होंगे, व्यूअर्स के लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशंस कब तक दूर होंगे। प्लीज एंजल्स, डिवाइन हेल्प मी, गाइड मी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं एक एक करके लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में लाइफ से थर्ड पार्टी इश्यूज कब तक दूर होंगे गाइस। मेरे व्यूअर्स के 2 कार्ड आ गए हैं। देखिए डेथ, पहला कार्ड ही है डेथ। डेथ मीन्स मैंने क्या बोला था, आपका बहुत सारा कार्मिक साइकिल्स आप लोगों ने ऑलरेडी फेस किया है। दिस इज द प्रूफ। देखिए डेथ है, दूसरा है 3 ऑफ कप्स, तीसरा है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके चलिए और निकालते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके ये 2 आना ही चाहते। ओके 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए फिर से इंडिसीजन, 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी इंडिसीजन का कार्ड ही है, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके फिर से निकल के आया। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्या बोला, बहुत लोगों के मैरिड लाइफ में भी स्टेबिलिटी नहीं है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के थर्ड पार्टी इश्यू कब तक खत्म होंगे। मैं ओके इतने सारे कार्ड्स में नहीं लूंगी गाइस, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के थर्ड पार्टी इश्यू कब तक सॉल्व होंगे। ओके एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। व्यूअर्स की लाइफ से थर्ड पार्टी इश्यू कब तक खत्म होंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है गाइस। आप लोग फायर साइन से हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, स्कॉर्पियो हाई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैंने क्या बोला, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है। मैंने बोला है कुछ लोग कुछ ऐसे इश्यूज में फंसे हुए हैं जहां से वो नहीं निकल पा रहे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 999 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं गाइस, क्योंकि 999 एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, और यहाँ पे भी डेथ है जो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लाइफ में ला रहे हैं। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स सब कुछ स्लो तो है। तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में एंडिंग्स बहुत ज्यादा हुआ है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड को देख के मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आप लोगों ने झेला बहुत कुछ है अपने लाइफ में। अभी भी आप लोग एक डिफेंडिंग एनर्जी में ही है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये तो ऑफ कोर्स आप लोगों के लाइफ के ऑब्स्टिकल चैलेंजेस में देख पा रहे हो। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे सिचुएशंस है आपके लाइफ में ऑलरेडी हो गया है जहां से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप उसमें फाइट बैक कर रहे हैं। वो बहुत बुरी तरह से आपके लाइफ में एक थर्ड पार्टी इश्यू बन के बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी यू आर फाइटिंग। और जस्ट हैट्स ऑफ टू यू गाइज, यू पीपल आर जस्ट, क्या ही बोलूं आप लोगों के बारे में। आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं गाइज, आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है अभी तक, बहुत ज्यादा आप लोगों ने झेला है।
और दूसरा मुझे ये है, यहाँ पे ओवर थिंकिंग के इश्यूज तो है ही, वो मैंने पहले ही बोला है। आप लोग बहुत ज्यादा सिचुएशंस को अभी ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्या कभी मेरा ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होगा, क्या कभी मुझे इस बात में वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो हीलिंग क्या मुझे कभी नहीं मिलेगा लाइफ में। ये आप लोगों के अभी एनर्जीज है, विच इज एट ऑफ सोर्ट्स। वहां पे मुझे एक स्टक लग रहा है, एक ब्लॉकेजेस आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। ये निगेटिव सोच सोच के ही आप लोग ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे हैं, जिसके लिए आपके लाइफ में देखिए ये इनडिसीजन है, जहां पे इमोशंस होते हुए भी आप दूसरों के सामने वो इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोगों का एक ट्रस्ट इश्यू है। अभी आप लोग इमोशंस को इन्वेस्ट करने से पहले डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग्स है। बहुत लोगों के लिए लव लाइफ में एंडिंग है, हो सकता है आपने हमेशा लव लाइफ में बहुत ज्यादा अपना 100% दिया है। आपको जो भी पार्टनर्स अभी तक मिले हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो सारे ही कार्मिक पार्टनर्स थे। दूसरा ये है कि उन्होंने हमेशा आपको धोखा दिया है, हमेशा एक ऐसे सिचुएशंस में आपको डाल दिया है जहां पे हो सकता है खुद आपको ही ना चाहते हुए भी इस कनेक्शन से आपको मूव ऑन करना पड़ा है। ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में बन गए हैं गाइस। ये मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके पार्टनर्स ने ही बनाया है, ये डिवाइन की मर्जी थी आप लोगों के लाइफ में ये सारे इश्यूज को लाने के लिए, क्योंकि जब तक आपके लाइफ में ये इश्यूज नहीं होते गाइस, तब तक आप कंप्लीटली स्पिरिचुअली भी आप यहाँ पे ग्रो नहीं करते, जो डिवाइन आपसे करवाना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स की इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग है, आपके क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है। इसके लिए ही मैं बोलूं, अगर आपको ये इश्यूज नहीं मिलते अपने लाइफ में, अभी देखिए, अभी आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं इस चीज के ऊपर रीडिंग करने के लिए, ये आपके दिमाग में क्यों आया, ये आपके लाइफ में ये इश्यू चल रहा है, ऑफकोर्स इसके लिए आया है। और यहाँ पे मैं आपको जो दूंगी, दिस इज अ हीलिंग। यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपके लाइफ में कैसे सुधार लाना है, जो आप अभी नहीं ला पा रहे, आप जहां पे अभी स्टक है। तो इसके लिए मैं गाइज ये बोल रही हूँ कि जो भी होता है हमारे लाइफ में, ये सब कुछ डिवाइन की मर्जी से ही होता है। आप डिवाइन को कोस नहीं सकते कि मेरे लाइफ में हमेशा ये इश्यूज क्यों है, आप तो दूसरों की लाइफ में सारी खुशियां दे देते, मेरे लाइफ में ही ये कमी क्यों है, मुझे ही क्यों ऐसे भुगतना पड़ता है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है आप लोगों की तरफ से। हो सकता है आप डिवाइन को, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी भरोसा ही उठ गया है डिवाइन से, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है गाइस। जो भी डिवाइन हमें लाइफ में दे रहे, हमें सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है, भले ही टफ, जितना भी टफ हो वो रास्ता, फिर भी हमें उसमें आगे बढ़ना ही है गाइस, बिकॉज दिस इज डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। डिवाइन चाहते हैं, ऊपर वाला चाहते हैं कि हम इस पाथ में ग्रो करें। अगर आपको इस सिचुएशंस में नहीं डालते, अगर आपको एक ऐसा लाइफ देते जो आप चाहते थे, आपको सारी खुशियां मिलते, आपको कुछ भी तकलीफ दुख अगर आपको नहीं होता, तो आप दूसरों की दुख तकलीफ को भी आप कभी नहीं समझ पाते गाइस। इसके लिए ही आपको इस सिचुएशंस में डाला है, जहां पे आपको ऐसे ऐसे लोगों के सामने रखा गया है, आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस दिया गया है जहां से आपने कुछ सीखा है। ऑफ कोर्स मेरे व्यूअर्स यहाँ पे बहुत कुछ सीख चुके हैं अपने लाइफ में। आप लोग एक बहुत ही मैच्योर्ड इंसान बन गए हैं। आप लोग अभी जैसे भी है, आपके अंदर पेशेंस भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी फाइनेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप लोग फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं गाइज। आप लोग ये बात सोचिए, आपने जो अभी तक फेस किया है, जो भी एंडिंग्स आपने देखा है, अगर वो एंडिंग्स आपके लाइफ में नहीं हुआ होता, तो क्या आप अभी उस जगह पे होते? ऑफ कोर्स नहीं होते। आपको अगर डिवाइन सब कुछ दे देते, तो ऑफ कोर्स आप वहां पे ही एंजॉय करके अपने लाइफ को आप लेविसली आप जीते। आप लाइफ का आप वो रियल मतलब आपको पता नहीं चलता, जो अभी आपको पता चला है गाइस। चीजों को थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिकली भी सोचना है, आपको इमोशनली भी सोचना है। और इमोशनली के लिए क्या होता है, आजकल लोग ज्यादातर इमोशंस को हिडन रखते हैं, ये सबसे पहली बात है। दूसरा ये है, इसलिए हिडन रखते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पर्सन कंप्लीटली तलवार उठा के बैठा है, लेकिन नीचे बैक साइड में देखिए कितने पानी है। दैट मीन्स इमोशंस, वाटर सोज इमोशंस। तो इमोशंस को ये देखना ही नहीं चाहता। आप लोगों के एनर्जीज अभी ये है कि आप लोग अभी इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कहीं पे भी, आप लोग उसको देखना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते? आपके माइंडसेट में ये घुस गया है कि अगर मैंने मेरे इमोशंस को कहीं पे लगा दिया तो वहां से मुझे क्या मिलेगा? 8 ऑफ सोर्स तक, 9 ऑफ वंस, हमेशा एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मिलेगा, और 7 ऑफ वन, जहां पे मुझे खुद को डिफेंड करना पड़ेगा, लास्ट में जाके सब कुछ मेरा एंड हो जाएगा। आप यही सोच के अभी बैठे हैं, तो आपको सबसे पहले डिवाइन ने यही बोला है कि आपके लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशंस आप खुद दूर कर सकते हैं बाय
चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस। अगर आप लोग अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो ऑफकोर्स आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा गाइस, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आप लोगों के लिए पॉजिटिव आया है, जो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। दैट मीन्स डिवाइन ऊपर वाला आपके लाइफ में वो हीलिंग भी ला रहे हैं, वो हैप्पीनेस भी ला रहे हैं। ये उनका तरीका अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी पर्सन से आपको वो हीलिंग मिले या वो हैप्पीनेस मिले। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस बन जाएंगे कि आपको उस सिचुएशन से हैप्पीनेस मिले। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑफर आपको जॉब का मिल सकता है, जो आपकी सारी मुश्किल सॉल्व कर दे आपका, और आप जहां पे सेलिब्रेट करो। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ट्री ऑफ कप्स है, जहां पे मुझे एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है आप लोग किसी ऐसे सिचुएशंस में अभी फिलहाल है जहां पे आप नहीं चाहते हैं कि आप उस सिचुएशंस में रहो, लेकिन फिर भी आप लोग स्टक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी की बात यहाँ पे नहीं मानना चाहते, बट यू आर बाउंड टू। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए रिलीजन कास्ट हो सकता है। अगर आपके पार्टनर्स दूसरे रिलीजन के हैं, दूसरे कास्ट कम्युनिटी से है, तो उसके लिए भी एक थर्ड पार्टी इशू है। सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन, उसके लिए फैमिलीज नहीं मानते, ये एक थर्ड पार्टी इशू है कुछ लोगों के लिए। और ज्यादातर मुझे ऐसे लग रहा है आप ना चाहते हुए भी आप वही चीजों को फॉलो कर रहे हैं, और आप इसके लिए भी अभी ये सोच रहे कि कब ये सिचुएशंस मेरे लाइफ से दूर हो जाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आपका सोल क्या कहता है, आपको क्या करने की जरूरत है। मैंने सिचुएशंस तो आपको बोल दिया है, और यहां से मुझे जो मैसेज मैंने अभी तक आपको नहीं बोला वो मैं आपको बाद में बोलूंगी। पहले देखते हैं आपके सोल की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए, कि आपको करना क्या है। क्या हो रहा है, कार्ड शफल ही नहीं हो रहे। हेल्प मी गाइड मी, ये व्यूअर्स के थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए व्यूअर्स को क्या करना है। ब्लेम, ओके। आई एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर माई वेलबींग। ब्लेम, तो देखिए मैंने क्या बोला कि आप लोग इस सिचुएशंस के लिए आप डिवाइन को ब्लेम कर रहे हैं, आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि आप ही शायद बुरा है इसलिए आपके साथ बुरा होता है। तो ये वो सिचुएशन, सबसे पहले आपका सोल आपको यही बोल रहा है कि आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है किसी भी सिचुएशंस के लिए, ना ही आपको ऊपर वाले को ब्लेम करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके लाइफ में मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ पे लेसन है जो आपको लर्न करना है। देखिए, सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। सरेंडर, आपको जो भी मिल रहा है उसको अभी एक्सेप्ट कीजिए। आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है गाइस। आपको सरेंडर करना है डिवाइन के ऊपर कि आपको जो मिल रहा है डिवाइन दे रहा है, और डिवाइन ही आपको जजमेंट करेंगे। जब आप इस थॉट को अपने माइंड में रख लेंगे गाइस, ऑफ कोर्स सारी चीजें मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। देखिए, फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। देखिए मैंने क्या बोला, आपको इस फ्रीडम की एनर्जी में आना है। आपका सोल आपको ये बोल रहा है कि आपको इस फ्रीडम में आना है, ना ही आपको स्टक रहना है कि मेरे लाइफ में ये क्यों है वो क्यों है। जो भी हो रहा है आप सिर्फ पॉजिटिवली चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए कि मेरे लाइफ में ये हो गया है। आप उसको प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट कीजिए और बाकी सब सरेंडर कर दीजिए ऊपर वाले के ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला खुद इसमें बैलेंस लाएगा। आई ब्रिंग ए स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। देखिए मैंने क्या बोला, जो भी है आपको बैलेंस ऑफ कोर्स मिलेगा। आपको उसमें जज नहीं करना है कि मेरे लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी मैं आपको ये कार्ड्स के मीनिंग आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखिए 4 ऑफ वंस जो एक स्टेबिलिटी को दिखाता है। कुछ लोग अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, मैरिज में फैमिलीज नहीं मान रहे, तो यहाँ पे तो मुझे फैमिलीज मानता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फैमिली की रजामंदी से ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपका थर्ड पार्टी इशू है, यहाँ पे आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगा, वो नेम फेम मिलेगा। जहां पे आप जो सक्सेस चाहते हैं आपको वही डिवाइन दे रहे हैं। देखिए पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड तो डेथ खुद है, क्योंकि डेथ मीन्स ए ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो आप अपनी लाइफ में अभी ला रहे हैं, जो आपके लाइफ में डिवाइन खुद डाल रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ कुछ एनर्जीज को यहाँ पे अपने कंट्रोल करना है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ से बोल दिया। अभी फिर से मैं एंसेस्टर्स एंड एंजल ऑरिकल से भी मैं आपको बोलूंगी। यहाँ से देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स ये एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, एक फायरी पैशनेट बिगिनिंग को दिखाता है इन योर कैरियर, इन योर लव लाइफ, मैरिज। जो भी आप लोगों का अभी सिनेरियो चल रहा है उसमें एक पैशनेट बिगिनिंग है, जो देखिए डिवाइन खुद आपकी तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। ये डिवाइन का हाथ है। देखिए
तो आप कैसे बोल सकते हैं कि डिवाइन आपका प्रेयर्स नहीं सुनते हैं, आप जो चाहते हैं डिवाइन नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने पर्सन से कम्युनिकेशन चाहते हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टॉप है ड्यू टू थर्ड पार्टी, आपके पर्सन कहीं पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये उनका फैमिली हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बोला आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, तो हो सकता है आपका उस पर्सन से आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है विद इन 8 आवर्स या 8 डेज में। जनरल रीडिंग है, ऑफ कोर्स अगर इस टाइम फ्रेम में रेजोनेट नहीं भी करते हैं तब भी आपको इसके ऊपर नहीं सोचना है गाइस। क्यों? क्योंकि ये ऑफ कोर्स किसी की मैं पर्सनल रीडिंग्स तो यहाँ पे नहीं कर रही हूँ अभी फिलहाल, तो आपको बस उससे गाइडेंस लेना है और आपको यही इस थॉट को ही रखना है कि ऑफ कोर्स पॉजिटिव आपका लाइफ ऑलरेडी हो गया है। दैट मीन्स मैंने आपको ये रीडिंग दे दिया है, मीन्स डिवाइन ने ऑलरेडी ये आपके लिए प्लानिंग्स रखा है जो आपको अपने डिवाइन टाइमिंग में मिलेगा जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। देखिए आने वाले 3 महीने में आप लोग मुझे सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये सेलिब्रेशन किसी भी मोमेंट का हो सकता है, रिकंसिलिएशन का हो सकता है विथ योर पार्टनर, न्यू जॉब का हो सकता है, फैमिली गेट टुगेदर का हो सकता है। जो भी आप लोगों का मसले है देखिए सब सॉल्व हो रहा है यहाँ पे एक एक करके। तो मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग ऐसे ही स्ट्रेस लेते हैं कि मेरा थर्ड पार्टी इशू है कब तक सॉल्व होगा। ऑफकोर्स डिवाइन तो यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। अभी चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं इस सिनेरियो के लिए कि आपके थर्ड पार्टी सिचुएशंस कब तक दूर होंगे। एंजल्स एंड सिस्टर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के थर्ड पार्टी सिचुएशंस कब तक दूर होंगे। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी उनके सिनेरियो है वो कब तक दूर होंगे। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी। ओके ओके देखिए पहला कार्ड क्या आया है। ओके कितने पॉजिटिव कार्ड है। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। मैंने क्या बोला, आप इस माउंटेन की तरह है गाइज। आप लोगों ने कितना कुछ सहा है, मैंने क्या बोला, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये एनर्जी मैंने ऑलरेडी बोला कि आप लोगों ने क्या क्या नहीं सहा। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स तो ऑब्स्टिकल से मैं बोलूंगी, 8 तो कम ही मैं बोलूं। कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, हो सकता है आपका पूरे लाइफ ही आप लोगों का ऑब्स्टिकल चैलेंजेस में गुजरा है, लेकिन उससे क्या हुआ पता है गाइज, एंजल्स यही बोल रहे हैं कि उससे आप एक माउंटेन की तरह स्ट्रांग हो गए हैं, जहां पे आप इतने पावरफुल है, इतने हायर सेल्फ से आप लोग कनेक्टेड हो गए हैं कि आप लोगों की लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए खुद बोला है एंजल ने, सिस्टर्स ने आपका, देखिए यू आर द माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। दैट मीन्स आप लोग अभी जहां है आप लोग बिल्कुल सही जगह पे है। आप लोगों को वहां पे अपने खुद के लिए खड़ा होने के लिए बोला गया है। अगर आप लोगों की तरफ से कुछ एक्शंस लेना है किसी सिचुएशंस में तो आप लोग उसके लिए एक्शन लो गाइज, बिकॉज यू आर ए माउंटेन। तो यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं है आप लोगों को बोलने के लिए। ऑफकोर्स मेरे व्यूअर्स समझदार है, आपको ऑफकोर्स पता चल गया है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा मैंने क्या बोला कि आप लोग हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, एंजल्स ने बोला ही है। गार्जियन एंजल का फेदर आ गया है, देखिए यू आर नॉट अलोन। एंजल ने आपको बोल दिया है यू आर नॉट अलोन, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर गाइडिंग यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल द इविल साइड्स। आपको अभी जैसे लग रहा है कि जो भी इविल लोग है, इविल सिचुएशंस है, आपको हार्म कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला, आप लोग हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल जो हमारे क्राउन चक्रा के लिए कार्ड निकल गया, दैट मीन्स आपके क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है। जहां पे हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में आपको फेदर्स दिखाई देते हैं, व्हाइट फेदर्स, या आपको कहीं पे व्हाइट फेदर्स, अगर आप लोग कहीं पे जा रहे हैं तो आपको रास्ते में हो सकता है आपको व्हाइट फेदर्स दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज आपके आसपास घूमते हैं। दैट मीन्स दे आर एंजल्स एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू। तो आप लोगों के लिए यही मैसेज है, यू आर नॉट अलोन। और तीसरा देखिए मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। मैंने क्या बोला, आप लोगों के अंदर ही वो मेडिसिन है कि आप लोग खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ। और कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी है जिनके अंदर साइकिक पावर्स भी है, लेकिन आपको उसको डेवलप करना है। इसके लिए डिवाइन ने आपको इतना कुछ सिचुएशंस में आपको डाला है ताकि आप इन सारे लाइफ के लेसन से आप अपना सोल पर्पस ढूंढ पाओ जो आप लोगों का यहाँ पे है। देखिए मेडिसिन मदर हमें वही बताते हैं, ऑनर योर इनर नोइंग। आप लोगों के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स है गाइज, आप उसके ऊपर पहले काम करो। आप वो नहीं कर रहे, आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है। मेनली नहीं कर रहे का मतलब आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आप लोग के साथ। तो अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोल दिया है, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के ऊपर। ब्लेमिंग एनर्जी से आप लोग बाहर चले जाए। आप लोग ब्लेम मत किसी भी सिचुएशंस के लिए, किसी भी पर्सन को आपको ब्लेम बिल्कुल नहीं करना है।
जो दे रहे हैं आप डिवाइन उसको एक्सेप्ट कीजिए, तब आप खुद एक रिलीफ फील करेंगे गाइस, जो आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग होगा। और तब आप लोग अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट कर पाएंगे, आप अपने एंजल से भी कनेक्ट कर पाएंगे गाइस। आपको ड्रीम्स में बहुत कुछ व्हाइट लाइट दिखाई दे सकता है, कुछ रिलीजियस प्लेसेस दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को स्नेक्स के ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ लोगों को, ज्यादातर मुझे रिलीजियस प्लेसेस के ही ड्रीम्स लग रहे हैं आप लोगों को आएंगे। कुछ डोर्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं, गोल्डन डोर्स वगैरह, ऐसे भी आप लोगों को कुछ ड्रीम्स आ सकता है, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है। ईगल, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। ओके, देखिए मैंने क्या बोला, आपको इस ईगल की तरह बनना है। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है जो आपको लाइक यू हैव टू थिंक ऑफ द बिगर पिक्चर। आप लोग सिर्फ इतने में ही संतुष्ट होकर आप लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते कि बस मेरे लाइफ में तो यही है, मुझे यही, आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना। आपको इस माउंटेन की तरह बनना है, आपको जो चाहिए आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप मेरे लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यू है करके आप नहीं बैठ सकते, आपको आगे बढ़ना है गाइस। इतना कुछ आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, आप लोग ऐसे ही इतना स्ट्रेस लेते हैं गाइस, इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आप लोग अपनी हीलिंग करवाइए। अटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। हो सकता है इस अटम के बाद आप लोगों के लिए ये सारे चेंजेस आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिल सकता है आफ्टर अटम। शमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। देखिए दैट मीन्स एंजल्स डिवाइन आपके साथ है। अगर आपको ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ। आप अपने ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि आपके क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है। अगर आप ऊपर वाला डिवाइन एंजल से अगर आप साइंस मांगेंगे कि मुझे साइंस दीजिए कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो ऊपर वाला डिवाइन आपको श्योरली साइंस देंगे गाइज। आप इसको प्रैक्टिस तो कीजिए, आप प्रैक्टिस करके तो देखिए, एंजल से कम्युनिकेट करने की कोशिश तो कीजिए। ऑफकोर्स आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि एंजल्स आपके आसपास है। ऐसा नहीं है कि एंजल्स आसपास है, मैंने अभी बोल दिया तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि क्या है ये एंजल अभी हमारे आसपास, तो आप लोग इससे डरना नहीं है। ये होली स्पिरिट से जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सारे इविल चीजों से हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और अगर हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो ऑफकोर्स आपको वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आपका हीलिंग, ऑफकोर्स हमारे हीलिंग करने के लिए ही एंजल्स हमारे पास रहते हैं, लेकिन हमें उनसे मदद मांगने पड़ेगा। अगर हम लोग मदद नहीं मांगेंगे उनसे तो हमें मदद ऑफकोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गार्जियन एंजल का आप लोगों के लिए कार्ड निकल के आया है गाइज। तो ऑफकोर्स यू हैव टू कनेक्ट विद देम। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। ओके, तो ऑफकोर्स आप लोगों के अंदर वो टैलेंट है, वो स्पिरिट्स है, वो पोटेंशियल है कि आप कुछ कर पाएंगे, लेकिन आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना है गाइज। विंटर हो सकता है, अभी तो विंटर चले रहे, तो हो सकता है इस विंटर में ही आपको वो चेंज देखने को मिल जाए, या कुछ लोगों के लिए आने वाले विंटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये विंटर ही बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो ये है आपके एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस। यहाँ पे मैंने आपको पहले जो भी बोला है वो सब बातें ही यहाँ पे एंजल्स एंसेस्टर्स भी आपको वही बोल रहे हैं। यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए फाइनल आंसर मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो जाइए, अपनी हीलिंग कीजिए, निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। इसके लिए आप अपनी चक्रास को हीलिंग कर सकते हैं, आप चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे हीलिंग लेनी है तो आप तब भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर में। और अगर आपको वीडियोस देख के करनी है तो आप वो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, यूट्यूब में है, लेकिन आप करिए गाइस, क्योंकि एंजल्स डिवाइन आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं जो आप सुनने की सिचुएशंस में अभी नहीं है, तो आपको वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए वो डोर ओपन हो रहा है आप जिसके लिए इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, और इसको आपको सुनना है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। 999 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं, आपके फोन नंबर में हो सकता है, हाउस नंबर हो सकता है, गाड़ी का नंबर हो सकता है, कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है 999, या ऐसे कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मैं बताती हूँ टाइम फ्रेम के बारे में। कुछ लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बोला 8 डेज 8 आवर्स बहुत प्रोमिनेंट है, कुछ लोगों के लिए 7 डेज बहुत प्रोमिनेंट है, कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स बहुत प्रोमिनेंट है, कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स। तो मैंने बोल ही दिया है 3 मंथ्स में कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आप लोग करने वाले हैं, जहां पे आप लोगों का ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स 4 डेज, ज्यादातर यहाँ पे मुझे कम टाइम लग रहा है, दैट मीन्स दिस विंटर
विंटर का कार्ड आया तो दैट मीन्स दिस विंटर में ही बहुत लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हील होगा गाइज। बहुत लोग यहाँ पे अवेकनिंग से गुजरेंगे, जो अवेकनिंग डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए होगा गाइज। और 222 एंजल नंबर भी आपको दिख सकते हैं, 333 एंजल नंबर भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे कुछ इनिशियल्स पिक हो रहे हैं गाइस, PRCSFMO, बस ये कुछ इनिशियल्स थे जो मुझे अभी यहाँ पे पिक हो रहे हैं। आई डोंट नो किन व्यूवर्स के नाम आते हैं इन इनिशियल्स से, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा ये इनिशियल्स मुझे अभी फील हो रहा है। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए रीडिंग था। कितने हद तक आपके साथ रेजोनेट किया है मुझे नहीं पता। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी कुछ न्यू रिलेशनशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, या हो सकता है इस ईयर में मैरिज के लिए सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 4 days 4 hours में आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिल सकता है। ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पता नहीं, ये मैसेज मुझे अभी मिला तो मैंने आपको दे दिया। तो ये था गाइज आप लोगों के लिए, हाँ आप लोगों के लिए यही रीडिंग था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे गाइडेंस की जरूरत है जो लोग अभी स्टक है अपने लाइफ में, उनको हीलिंग नहीं मिल रहा। अगर आप इस वीडियो को उन तक भेजेंगे, उन तक शेयर करेंगे, तो उनको भी हीलिंग मिलेगा, साथ ही साथ आपका भी यहाँ पे हीलिंग होगा गाइज। आप लोग प्लीज कमेंट करके क्लेम कर लीजिए एनर्जी को, तभी ये आपके साथ जल्दी से मैनिफेस्ट होता है। और वैसे भी गाइज, अगर हमें कुछ चीज को मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ में तो आपको वो लिख के करना पड़ता है। जब आप लोग लिखते हैं उस विश को तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। और अगर आप उसको पढ़ते हैं और रात को सोने के पहले अगर आप लोग वो पढ़ते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको लेते हैं और यूनिवर्स बहुत जल्दी उसको अट्रैक्ट करते हैं गाइस। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स है, आप लोग यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, आपको उनसे ऑफकोर्स पॉजिटिव रिजल्ट से मिलेंगे गाइस। बिकॉज अभी तक किसी को यहाँ पे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके किसी को अभी तक यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिला है। सब लोगों को ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे मिल चुका है, इसके लिए ही मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, तो ये आप लोगों की रीडिंग कितनी हद तक रेजोनेट किया प्लीज आप मुझे बताइए। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए आप तब भी बोल सकते हैं गाइस। मैं इसलिए यहाँ पे ज्यादातर लव रीडिंग्स करती हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स ज्यादातर यहाँ पे लव रीडिंग देखने के लिए ही बोलते हैं, तो इसके लिए मैं लव रीडिंग्स करती हूँ। अगर आप लोग मुझे कुछ और ऐसे टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो आई विल बी वेरी मच ग्लैड, तो आप लोग कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं हीलिंग सेशंस वगैरह देने वाली हूँ, अगर आप लोगों को करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फॉर एनी पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लव प्रेडिक्शन, कैरियर प्रेडिक्शन, फैमिली हेल्थ इश्यूज जो भी है आप लोगों के लिए, कैरियर में स्टक है, कौन से फील्ड में जाना है, कब तक जॉब लगेगी, या जो भी आप लोगों के लिए इश्यूज है आप लोग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स में मैं सभी रीडिंग्स करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी करती हूँ वो मैं जनरल रीडिंग्स है। यहाँ पे मैं किसी की पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर सकती गाइस, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स हैं और बहुत सारे लोग अभी सब्सक्राइब भी कर रहे हैं मेरे